अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आज मैं आपके साथ बेसिक चॉकलेट स्पंज की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके साथ ही साथ जो आपको ग्लेज़ नज़र आ रही है चॉकलेट की, उसकी रेसिपी होगी और इसके साथ जो है चॉकलेट बॉल्स बने हुए हैं जो ऊपर गोल्डन कलर के, इसकी भी आपको बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाए हैं। इसके लिए हमें बेसिक स्पंज वाली चीज़ें चाहिए हैं जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। बस उसमें से जो है 20 ग्राम जो है मैदा कम कर लेना है आपने, और कोको पाउडर उसमें 20 ग्राम जो है वो ऐड कर लेना है। 80 ग्राम जो है हमने मैदा लेना है। और मेथड बिल्कुल वही है, पहले अंडों को बीट करके इसमें जो चीनी जो है आपने आस्ता आस्ता ऐड करते जाना है और इसको बहुत ही फ्लफ़ी सा बना लेना है और इसको अच्छे से बीट करते जाना है। जितना अच्छा आपका ये प्रोसीजर होगा, मैं आपको बार बार बताती हूँ, तो उतना ही अच्छा आपका केक राइज़ होगा और उतना अच्छा सॉफ्ट सा केक आपका बनेगा। और कोको पाउडर को आपने ज़रूर छानना है पहले, क्योंकि इसमें छोटी छोटी गुठलियाँ सी होती हैं। है तो ये बहुत ही फ़ाइन बारीक सा है, लेकिन इसमें देखिएगा कि इसमें जो है छोटे छोटे चॉकलेट की जो है गुठलियाँ सी बनी होती हैं, उनको आपने रिमूव कर देना है, इसमें से निकाल देना है और अच्छा सा छान लेना है। इसके साथ ही मैदे को भी मैंने साथ ही छान लिया और उसके साथ ही बेकिंग पाउडर है जो मैंने क्वांटिटी आपको शुरू में आपको बता दी थी, और वो भी ऐड करके उसको मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर दिया था। और देखिए इसको एक को मैंने जो है नॉर्मली जो है 180 सेंटीग्रेड पे जो है 30 मिनट के लिए बेक किया था, और मेरा ओवन जो है वो 25 मिनट तक बिल्कुल वेल बेक केक कर देता है। बहुत ही अच्छा सा केक रेडी हो जाता है 25 मिनट में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और आप अपने ओवन के हिसाब से जो टेम्परेचर जो है वो मैनेज कर सकते हैं, और टूथपिक की मदद से आप 25 मिनट के बाद चेक करें कि हो सकता है कि आपका ओवन जो है 25 मिनट के बाद केक को बेक कर देता हो। बेकिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है। आप खुद नोट करें कि आपका जो है टेम्परेचर कितना हाई है या लो है, वो आप खुद आपको मैनेज करना होता है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ जो है थ्रेड का मेथड शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने किनारों से जो नाइफ़ से जो निशान लगा लिया केक की साइड्स पे बराबर करके इक्वल, और इसके साथ ही मैंने धागा डाल के और विदन जो 1 सेकंड है उसके दौरान जो है बराबर बिल्कुल केक जो है कट के आ गया था। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस केक की फ्लेक्सिबिलिटी, आप बैक साइड से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फ्लफ़ी केक रेडी होके आया है और कहीं से भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है और इतना इसमें सॉफ्टनेस है। और इसके साथ ही मैं गनाश बना रही थी, साथ में मैंने 2 टाइप्स की चॉकलेट ली थी, है तो दोनों जो है कंपाउंड चॉकलेट ही थी। और इसके लिए मैंने थोड़ा-सा इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड कर ली थी। तो व्हिपिंग क्रीम ऐड करने से आपको किसी किस्म का बटर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑयल वगैरह डालने की, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जो होती है इसमें खुद ही ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा इसमें जो है फ़ैट कंटेंट होता है और वो शाइन करना शुरू हो जाता है कुछ देर बाद। और इसको डबल बॉयलर पे मैंने मेल्ट किया है, और देखें इसमें शाइन आपको अभी भी फ़ील हो रही होगी, शो हो रही होगी कितनी ज़्यादा शाइन इसमें आ गई थी। और चूँकि चॉकलेट केक है तो इसके लिए जो व्हिपिंग क्रीम मैंने बना रही थी वो भी चॉकलेट फ्लेवर की थोड़ी सी बना रही थी, तो इसके लिए नॉर्मल व्हिपिंग क्रीम मैंने ली थी। तो मेरे पास अनस्वीटेंड थी तो मैंने थोड़ी सी इसमें आइसिंग शुगर डाली थी और अच्छे से मैंने इसको बीट करना शुरू कर दिया था। और जब बिल्कुल सही सेट हो गई थी, रेडी हो गई थी, तो इसमें मैंने जो है गनाश बनाई हुई थी, तो वो मैंने 2 टेबल स्पून डाले थे इसमें भर के, और इसका कलर जो है थोड़ा सा ब्राउनिश आ गया था। और गनाश का ख्याल रखें कि बहुत ही ज़्यादा गर्म ना हो, ठंडी करके डालनी, थोड़ी सी ठंडी हो जाए, कूल हो जाए तब डालनी है, वरना आपकी जो है जो क्रीम है वो ख़राब हो जाएगी। और उसके साथ ही केक को मैंने मॉइस्ट कर लिया था अच्छे से शुगर वाटर के साथ, और इसके साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है क्रीम स्प्रेड कर दी थी और क्रम कोटिंग मैंने एंड पे करके, फिर इस केक को जो है मेन पार्ट जो है आपने जब लास्ट पे जो इसको करना है तो आपने इसको अच्छे से ठंडा करके चिल करके फ्रिज में, तब उसके ऊपर गनाश डालनी है जो मेन पार्ट है इसका। और मैंने इसको क्रम कोटिंग अच्छे से करके बस जहाँ तक मैं कर सकती थी, तो मैंने इसको जो है फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और केक वगैरह बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा ट्रिकी ज़रूर है, और है भी बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट ही है और बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है, लेकिन बाज़ार से ख़रीदने पे बहुत ही ज़्यादा महँगे मिलते हैं, और हत्ता कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और देखिए मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। और गनाश बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे गर्म नहीं होनी चाहिए। और केक को किसी भी आपने बर्तन में रख लेना है स्टैंड के ऊपर, और ऊपर से गनाश जो है आपने पोर करनी शुरू कर देनी है। और इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी स्पैचुला या किसी किस्म की कोई नाइफ़ या कोई चीज़ भी नहीं मानी, स्क्रैपर वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसी तरह इसको आपने बहने देना है और इसने खुद ही केक को कवर कर लेना है। और देखिएगा कितनी ज़्यादा शाइन इसके ऊपर आ जाएगी। और मैं जैसे जैसे डालती जा रही थी आप खुद देख सकते हैं कि केक को इसने विदिन हाफ मिनट ही इसने कवर कर लिया था। और इस स्टेज पे आपने केक को आराम से स्पैचुला से उठा के आपने शिफ्ट कर लेना है अपने जो है स्टैंड के ऊपर, और इसको जो है अगेन आपने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है चिल होने के लिए, कि ये अच्छे से सेट हो जाए इसके ऊपर चॉकलेट।
और दूसरी तरफ मैं चॉकलेट के बॉल बनाए थे मैंने, और जस्ट ये कोको पाउडर, चीनी और जो है मक्खन डाल के मैंने इनको पकाया था। और ये जब थिक हो गया था मिक्सचर, तो इनके बॉल बना के मैंने रख लिए थे। और इनके ऊपर मैं गोल्डन डस्ट किया है, देखिए आपके सामने ही मैंने इस पर गोल्डन डस्ट थोड़ा सा डाल के प्लेट में, और ऊपर जो है इनको शेक किया, तो ये इतना अच्छा इन्होंने कवर अप कर लिया। और इनको अपने अपने स्टाइल से ही सेट कर लेना है, आपकी अपनी चॉइस है। इस स्टेज पे आप अगर फ्लावरिंग करना चाहें इसके ऊपर जो है क्रीम के साथ कर सकते हैं, आपकी अपनी है चॉइस। और मेरे पास ये बॉल पड़े हुए थे तो मैंने इन्हीं थी इनको डेकोरेट कर दिया केक को। और आपने केक को जो है मस्ट जो है आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आपने फ्रिज में रखना है, क्योंकि आपका केक जितना सेट होगा उतना ही अच्छा आपका जो है लॉन्ग लास्टिंग जो है इसके ऊपर चॉकलेट रहेगी। और ये आप देख सकते हैं इसमें कोई आपका इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है, बिल्कुल लो कॉस्ट केक है। और आपके सामने इस केक पे जो है 200-300 तक खर्चा आया है, और कितना अच्छा केक रेडी हो गया है। डेकोरेशन आपके अपने ऊपर है, जिस तरह भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मैं घर में बेक करती रहती हूँ, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।